बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको ऑलरेडी पता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एज यू ऑल नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है, वेयर एज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन CO2, वाटर एंड 38 ATPs रिलीज होते हैं, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट के केस में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और लास्ट जो है वो है मसल सेल में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस होता है तो बॉडी फटाफट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती और वो सीधे पायरुवेट को कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड में और हमें मिलते हैं 2 ATP। ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल में स्टोर हो जाता है जो हमें फील होता है एज क्रैम्प्स।